क्या आपको पता है मार्केट में एंट्री का सही टाइम क्या होता है? सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्केट के सबसे पावरफुल टूल्स होते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूं रज़ा और आज आप सीखेंगे कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस को चार्ट और कैंडल स्टिक से कैसे पहचानें ताकि आप एंट्री और एग्जिट का सही लेवल समझ सकें। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सपोर्ट क्या है। सपोर्ट वो प्राइस लेवल होता है जहां मार्केट बार बार रुकती है या फिर वहां से ऊपर जाती है। सिंपल भाषा में समझेंगे, अगर समझिए कि कोई रूम है और अगर हम नीचे से बॉल को उछालते हैं, गेंद को, तो वो बार बार नीचे आके रुक जाती है। तो नीचे जो रुका तो उसी को ही हम सपोर्ट कहेंगे। तो वहां से यह पता चलता है कि बायर्स यहाँ स्ट्रोंग होते हैं और जब भी प्राइस सपोर्ट के पास आए तो बाइंग का मौका होता है। दूसरी बात करेंगे रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस जहां सेलर एक्टिव होते हैं। रेजिस्टेंस वो लेवल है जहां मार्केट बार बार ऊपर से रुकती है। इसका मतलब यहाँ सेलर स्ट्रांग होते हैं। अब रेजिस्टेंस समझेंगे कैसे। जैसे एक रूम है, रूम के ऊपर एक छत है, तो नीचे से बॉल जो फेंकेंगे, कितनों ही स्पीड में फेंके, वो छत से टकराएगी और वो वापस नीचे आ जाएगी। तो ऊपर में जो टकरा रही है बार बार, तो उसे ही रेजिस्टेंस कहते हैं। और जब रेजिस्टेंस को कैंडल हाई करती है तो उसे ही ब्रेकआउट कहते हैं। तो वहाँ से यह पता चलता है कि सेलर एक्टिव हो गए हैं, मार्केट नीचे जा सकती है। अब बात करेंगे ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन क्या है। ब्रेकआउट का मतलब होता है कि ट्रेंड जो है कंटिन्यू रहेगा और ब्रेकडाउन का मतलब ट्रेंड रिवर्स हो सकता है। जब प्राइस रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोज होता है तो ब्रेकआउट कहलाता है। रेजिस्टेंस समझ रहे हैं ना, ऊपर की लाइन को बोलते हैं। जब वो ब्रेकआउट करता है रेजिस्टेंस को तो उसे ही ब्रेकआउट कहेंगे। और नीचे सपोर्ट के पास, यानी कि सपोर्ट से जो नीचे क्लोज होते हो तो उसे ब्रेकडाउन कहेंगे। दोनों ही ट्रेंड चेंज या कंटिन्यूएशन के सिग्नल देते हैं। अब बात करेंगे कैंडल स्टिक कनेक्शन की। जब कैंडल स्टिक्स प्लस सपोर्ट मिलकर जोड़ता है तो कंफर्मेशन ऑफ रिवर्स होता है। यानी कि जब कैंडल स्टिक और सपोर्ट नीचे की लाइन जो है वो कंफर्मेशन कर दे तो यह पता चलता है कि अब मार्केट जो है रिवर्स हो सकता है। जैसे कैंडल स्टिक पैटर्न, हैमर, शूटिंग स्टार या डूजी सपोर्ट या रेजिस्टेंस पर आए तो यह रिवर्स या स्ट्रोंग का सिग्नल देता है। कैंडल स्टिक के साथ अगर ये हैमर्स या तो रेजिस्टेंस पे आए या सपोर्ट पे, तो वहां से दो ही चीज का पता चलता है, या तो वो स्ट्रोंग होगा या तो वो रिवर्स होगा। अब बात करेंगे एग्जाम्पल चार्ट एनालिसिस। जैसे समझिए कि रिलायंस का चार्ट जो है वो स्ट्रोंग है। अब इसमें सपोर्ट और ब्रेकआउट। अब देखिए रिलायंस के चार्ट पर प्राइस ने 2800 लेवल पर 3 बार बाउंस किया है। जैसे कि रिलायंस का आप देख रहे हैं चार्ट, इस पे जो है प्राइस 3 बार वहां पे टच किया है सपोर्ट पे। यह स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था। जब चौथी बार उस रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट हुआ तो स्टॉक डायरेक्ट वो 2800 से वो 29 तक
2900 तक चला गया। तो वहाँ उसे ही एग्जाम्पल चार्ट एनालिसिस कहते हैं कि वो 3 बार से चौथी बार अप में हुआ। अब बात करेंगे कि कैसे हम जाने कि मार्केट स्ट्रॉन्ग है। हाउ टू डू आइडेंटिटी स्ट्रॉन्ग। अगर कोई लेवल 3 बार टेस्ट होता है तो वो स्ट्रॉन्ग जोन बन जाता है, या तो वो सपोर्ट में रहे या वो रेजिस्टेंस में रहे। 3 बार 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 वो उस लेवल को टेस्ट करता हो तो वो स्ट्रॉन्ग जोन बन सकता है। ऐसे लेवल पर ट्रेड लेना रिस्क कम करता है और एक्यूरेसी बढ़ाता है। अब बात करेंगे बोनस टिप्स की। दोस्तों इसको ध्यान से सुनिएगा, बहुत काम की चीज़ है। इसका मेन टाइटल है वॉल्यूम से करे कंफर्मेशन। जब ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होता है तो वॉल्यूम का बढ़ना कंफर्मेशन देता है, या तो ब्रेकआउट हो या तो ब्रेकडाउन हो। वॉल्यूम या तो ब्रेकडाउन में भी वॉल्यूम बढ़ेगा और ब्रेकआउट में भी, तो वो कंफर्मेशन कर रहा है कि मार्केट किधर है, ब्रेकआउट की तरफ है या ब्रेकडाउन की तरफ। अगर वॉल्यूम कम है और फेक ब्रेकआउट भी हो सकता है, समझ रहे हैं ना। वॉल्यूम कम दिखाता है और कभी कभी कैंडल बहुत हाई जाती है तो वो फेक ब्रेकआउट होता है। अब आपकी बारी, कमेंट करें कौन सा स्टॉक आज स्ट्रॉन्ग लेवल पर है। दोस्तों अब बताइए आपको कौन सा चार्ट सबसे अच्छा लगा, कमेंट में बताइए। मैं इस पर अगला एनालिसिस बनाऊंगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।